स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करेंगे बांकेलाल की कॉमिक्स बाके लीला का भाग दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। रामलीला में मैं कौन सा पात्र निभाऊंगा? बहू अपना डील डोल देखकर आप स्वयं ही समझ जाए महाराज। ही गणेश भगवान का ठीक रहेगा। क्षमा करें महाराज, आपका अनुमान सर्वथा गलत है। आपको रावण का पात्र निभाना होगा। ही रावण का? बहू और मैं क्या बनूंगी? ही आप देवी सीता महारानी जी। ही सेनापति वीर हनुमान बनेगा, प्रबंध मंत्री बनेगा लक्ष्मण, इसी तरह बाकी सब लोग भी कुछ कुछ बनेंगे। महाराज, मैंने प्रबंध मंत्री को सारी व्यवस्था करने का आदेश दे दिया है। रामलीला का आयोजन आज से ही होगा। ही आज से ही? इतनी जल्दी भी क्या है? दशहरा आने में तो अभी कई माह बाकी है। हे बहू, मैं भगवान शंकर की भविष्यवाणी को अनसुना नहीं कर सकता महाराज। अगर आप रावण का पात्र नहीं करना चाहते तो मैं कोई दूसरा व्यक्ति ढूंढ लूँगा, किंतु रामलीला का मंचन तो आज से ही आरंभ होगा। दशहरे तक तो मैं तुझे मार कर विशालगढ़ का राजा बन भी चुका होऊंगा मोटे। ही और राजा विक्रमसिंह के मना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। प्रबंध मंत्री ने तुरंत ही सारी व्यवस्था कर दी। इस प्रकार आरंभ हुई एक ऐसी रामलीला जिसमें बाकेलाल की विजय पक्की थी। बाकेलाल, ये क्या? भगवान श्री राम के जन्म की लीला तो रची नहीं। नहीं वनवास हुआ, न धनुष टूटा, न कैकई संवाद हुआ, न राम ने शबरी के बैर खाए। तुम सीधे सीताहरण की लीला का मंचन क्यों कर रहे हो? बहू, मुझे शंकर भगवान से ऐसा ही आदेश प्राप्त हुआ है महाराज। प्रबंध मंत्री मेरा मतलब लक्ष्मण। क्या तुम तैयार हो? हाँ बाकेलाल, लक्ष्मण का पात्र अभिनीत करके मेरा जन्म भी धन्य हो गया, अन्यथा मैं सारी उम्र प्रबंध ही करता रहता। ही इस नाटक के मंचन में कौन क्या बनेगा ये मैंने सबको बता दिया है। जिसकी जहाँ पर जब आवश्यकता होगी वो वहाँ प्रस्तुत हो जाएगा। ही तो पर्दा उठने वाला है, नाटक शुरू होने वाला है। कोई हंसने वाला है तो कोई रोने वाला है, यानी मैं हंसने वाला हूँ और मोटे तू रोने वाला है। ही बोलो भगवान श्री राम की जय। पर्दा उठ गया। आहा, सुनहरी हिरण। हे स्वामी, मुझे वो सुंदर हिरण चाहिए। ही हे लक्ष्मण, मैं सुनहरी हिरण लेने जाता हूँ। तुम्हें सीता की सुरक्षा के लिए छोड़ जाता हूँ। ही आप माता सीता की सुरक्षा के लिए तनिक भी चिंतित न हो भैया राम। ही मैं यहाँ रामलीला देखने नहीं आया। ही मैं जिस बात का पता लगाने आया हूँ वो मुझे पता लग चुकी है। ही दानव अति शीघ्र वन में पहुँचा। दानवराज खासकर ही क्या खबर लाया है चेपाकू? ही खबर एकदम पक्की है वास्कर। राजा विक्रम सिंह नाटक का मंचन कर रहा है। शिवलिंग के पत्थर से मैंने त्रिशूल भी बना लिया है। ही चूँकि मुझे विक्रम सिंह के सामने पहुंचते ही राजा को त्रिशूल मारना है, इसलिए मुझे उनकी सही स्थिति का पता होना बहुत आवश्यक है। ही जो कि मैंने आपको बता दी है। ही अब राजा को मेरे हाथों मरने से और मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। किंतु रास्कर, अगर खाने की नौबत आई तो आपको अकेले ही खाने होंगे। ही जूते खाने की नौबत। खाने की नौबत आई मतलब यहाँ पे लिखा है, देखिए, जूते खाने की नौबत। फिक्र मत कर, उसकी नौबत नहीं आएगी। ही अमरता प्राप्त होते ही फिर मेरा दूसरा अभियान भी तुरंत ही शुरू हो जाएगा, यानी तीनों लोकों पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधीन करने का। ही और इस अभियान का सेनापति मैं तुझे ही बनाऊंगा। ही मगर इस अभियान का सेनापति स्वयं बाकेलाल था। आह सीते,
लक्ष्मण, ये स्वर तो स्वामी श्री राम के हैं। वे अवश्य ही किसी संकट में फंस चुके हैं। बहू, भैया श्री राम पर कभी संकट आ ही नहीं सकता। आप निश्चिंत रहें। ही सीते, हे लक्ष्मण, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। तुम अति शीघ्र जाओ। बहू, ठीक है, मैं जाता हूँ, किंतु राम भैया मुझे आपकी सुरक्षा के लिए छोड़ गए हैं। ही, कृपया आप इस लक्ष्मण रेखा को पार न करें। कोई भी संकट इस रेखा को पार कर आप तक नहीं पहुँच सकता है। ठीक है, किंतु तुम अति शीघ्र जाओ। बहू, लक्ष्मण, लक्ष्मण, मैं जाता हूँ। ही, वो तुम्हें पुकार रहे हैं, भाग कर जाओ लक्ष्मण। बहू, वो सुनहरी हिरण मायावी मारीच था जिसके वो सुनहरी हिरण मायावी मारीच था जिसके मायाजाल में फंसकर राम और लक्ष्मण सीता को अकेली छोड़कर दूर जा चुके हैं। अरे ओह, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि रावण का पात्र निभाते निभाते मैं नाटक के मंच से निकलकर त्रेता युग में आ चुका हूँ। अन्य सभी पात्र भी इस युग में आ चुके होंगे और वहाँ विशालगढ़ में नाटक के मंच पर हमारे अक्स छूटे होंगे। बहू, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक दिन रावण भी बनना होगा। बहू, स्वर्णलता, मेरा मतलब सीता बनी स्वर्णलता का हरण करने के लिए अब मुझे साधु वेश बनना होगा। मगर साधु के वेश का सामान तो मेरे पास है ही नहीं, मैं साधु कैसे बनूंगा? ऐसा सोचते सोचते ही रावण बने विक्रम सिंह साधु वेश में परिवर्तित हो गए। ओह, ये क्या, मैं तो साधु भी बन गया। समझ गया, रावण एक मायावी व्यक्ति था। उसके सभी गुण मुझ में भी आ गए हैं, इसलिए इच्छा करते ही मैं अपने आप साधु बन गया। किंतु इसके साथ ही मैं विक्रम सिंह वाले व्यक्तित्व को भी नहीं भूला हूँ। बहू, और अब मेरे कदम स्वतः ही सीता का हरण करने के लिए उनकी ओर उठ रहे हैं। ही, हे देवी, भिक्षाम दे। ओ साधु जी महाराज, खाली हाथ न जाने दूंगी। ही, बहू, सीता भिक्षा लाई। भिक्षा स्वीकार करें साधु जी महाराज। हे, क्षमा करें देवी, मैं बंदी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करता। भिक्षा देनी है तो इस रेखा के बाहर आकर दो। हे। तो फिर ठीक है, बाहर आकर भिक्षा देने में भी मेरे पिताश्री का क्या जाता है। हे, फिर हे, तूने लक्ष्मण रेखा को पार करने की भूल कर दी सीता, अब तुझे उठा ले जाएगा रावण। हे स्वामी श्री राम, बचाइए मुझे। फिर जब राम बना बाकेलाल लक्ष्मण के साथ वहां पहुंचा तो फलों की थाली गिरी पड़ी है। लक्ष्मण, अब ऐसे ही यहाँ कोई अनर्थ हुआ है। ही, हमें पता है कि वो हिरण मारीच रावण ने ही भेजा था। सीता माता को रावण उठा ले गया। ओ हाँ, वो मारा। ही, जिस दिन की मुझे प्रतीक्षा थी वो दिन आने वाला है। हे। अब होगा राम रावण युद्ध, जिसमें राम यानी बाकेलाल के हाथों होगा मोटे विक्रम उर्फ रावण का वध। हे, मुच्छड़ इस बार कतई नहीं बचेगा। हे, राम लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़े। तभी हे राम जटायु, ही, सीता माता को रावण वायु मार्ग से लंका ले गया है। मोटा चाहे कहीं भी क्यों न चले जाए, परंतु मेरे हाथों से बचेगा नहीं। ही, तभी जय श्री राम, मैं सेनापति पवनपुत्र हनुमान हूँ। हे सेनापति, तुम विशालगढ़ के हो, यहाँ केवल वीर हनुमान हो। ही, आपने सेनापति तो तुम विशालगढ़ के हो, यहाँ केवल वीर हनुमान हो। ही, आपने सही कहा। दुष्ट रावण का संहार करने में सहायता के लिए मैं और मेरी पूरी वानर सेना आपके साथ है। तो फिर जाओ, सीता का पता लगाकर मेरी मुद्रिका उसे दो। मेरा यह संदेश भी दो कि मैं अति शीघ्र रावण को मारकर उसे वापस विशालगढ़ ले जाऊंगा। ही, विशालगढ़ नहीं है राम, अयोध्या कहें, अयोध्या। ही, मैं जाता हूँ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। ही, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। बस प्रिय हनुमान सीता की कोई खोज खबर ले आए तो हम लंका पर चढ़ाई कर देंगे। ही, अरे हनुमान, क्या हुआ? तुम गए
तुम गए तो थे वायु मार्ग से, किंतु लौट रहे हो जल मार्ग से, और वह भी इतनी शीघ्र। ही छपाक गुलुप गुलुप। क्षमा करें श्री राम, शायद मैं छलांग पूरी ताकत से नहीं लगा पाया, इसके बीच में ही गिर गया और विशालकाय शार्केश मछली मेरे पीछे पड़ गई। बहू। देखते ही देखते वह विशालकाय शार्केश मछली अपने भयावह रूप के साथ समुद्र के बाहर निकल आई। मैं शार्केश नहीं हूँ, मैं हूँ समुद्री मार्केश दैत्य। अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। ही। बाप रे, मार्केश जैसे दैत्य का तो रामायण में कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ। उल्लेख तो बाकेलाल के राम बनने का, सेनापति के हनुमान, मेरे लक्ष्मण और महाराज के रावण बनने का भी नहीं है। मार्केश दैत्य हमारी ओर चला आ रहा है। भैया राम, जल्दी से अपना धनुष बाण संभाल ले। प्रिय हनुमान, तुम्हारी लंबी पूंछ किस काम आएगी, इसे जल्दी से पूंछ में जकड़ लो। जल्दी से पूंछ में जकड़ लो इसे। किंतु अगर इसने मेरी पूंछ उखाड़ दी तो बहू। हनुमान बना पात्र निभा रहे सेनापति का डर स्वाभाविक था, लेकिन फिर भी मैं आपकी आज्ञा नहीं टाल सकता श्री राम। मैं इस दुष्ट को अपनी पूंछ में लपेटकर पूंछ को कुशलतापूर्वक चहूं और घुमाकर साए 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 दुष्टनाथ मार्केश को 7 समुद्र पार उछाल फेंकता हूँ। प्रिय हनुमान, इसका चिकना शरीर तो कब का मछली की तरफ फिसल कर तुम्हारी पूंछ की कैद से स्वतंत्र हो चुका है। हुण अपादा की होऊंगा, क्योंकि ये तो अपना मुंह हमें अपना आहार बनाने के लिए नरक के विशाल द्वार की तरह खोल चुका है। बहू। भैया राम, धनुष बाण संभालते क्यों नहीं, आक्रमण करते क्यों नहीं, इसका वध करते क्यों नहीं। ही हा, तुम सबको एक साथ निगल लूंगा। ही हा ही। आक्रमण। बहू। साय 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 साय। दोनों ने ताबड़तोड़ इतने तीर बरसाए कि दैत्य मार्केश का मुंह तीरों से भर गया। मगर ये क्या, हुण तेरा की हुम्मा बाकेलाल, श्री राम के अद्भुत ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करता। घड़प। शस्त्र तो मेरा भोजन है। हाँ। अरे, ये तो सभी बाण भोजन के निवाले के समान निगल गया। बहू। प्रिय हनुमान, तुम्हारी गदा कहाँ है। ओह प्रभु, आपने अच्छा याद दिलाया, मैं अभी अपनी गदा से इस दुष्ट का काम तमाम करता हूँ। ही। हनुमान ने अपनी गदा का आह्वान किया तो गदा हाथ में प्रकट हो गई। जय श्री राम। दुष्ट अब तो नहीं बचेगा। फूल मुझे मारा है गदा के रूप में। ही। फूल नहीं, ये तो धूल के कण से भी हल्का है। ही। दुश्मन मेरे, मुझसे पिटना, ये घुसा तुम्हारे काबिल है। ही। धाड़। अब तुम सब भी मेरे हाथों एक एक करके पहले पिटोगे फिर मरोगे। ही। भैया राम, अब क्या करें भैया राम। इसका वध किए बिना मेरा लंका पहुंचना असंभव है, और अगर मैं वहां न पहुंचा तो मोटे का वध कैसे करूंगा। बहू, मगर क्या करूं, इस मार्केश को मारूं तो मारूं कैसे। राम भैया। आह। मार्केश। ओ, इसे समाप्त करने का एक उपाय सूझा है, किंतु अगर ये इस उपाय से नहीं मरा तो फिर न जाने क्या होगा। बहू। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।